एवरीवन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। इसका एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है? इन फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी इफ ए डी is perpendicular BC and EF is perpendicular AC. Prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. तो हमें यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि जो CB है इसको प्रोड्यूस किया गया है और ये कहाँ तक किया गया है? पॉइंट ई तक। ई इज द पॉइंट ऑन साइड CB जो प्रोड्यूस करके ई तक यहाँ पे बनाया गया है। इसके बाद हमें ये दिया है कि ये जो ABC ट्राइंगल है ये कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जिन आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और यहाँ पे बताया भी है कि कौन सी साइड इक्वल है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये वाली जो साइड है ए बी और ये वाली जो साइड है ए सी, ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। और फिर हमें आगे दिया हुआ है इफ ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी। ये जो ए डी है ये परपेंडिकुलर है बी सी पे। परपेंडिकुलर मतलब कि ये यहाँ पे एंगल कितना बनाएंगे? 90 डिग्री। फिर इसके बाद दूसरा दिया है ई एफ इज परपेंडिकुलर ए सी। ये जो लाइन है ये इसके ऊपर ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन्स कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या दिखाने हैं? सिमिलर दिखाने हैं। तो सबसे पहले मुझे जो गिवन में दिया हुआ है मैं उसको लिखूंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी गिवन। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? ये ए बी सी क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी में कौन सी साइड इक्वल है? वेर या विद करके आप लिख सकते हो, विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हमें इन ये दोनों साइड क्या दी हैं? इक्वल दी हैं। और दूसरी चीज क्या दी है कि ए डी ये परपेंडिकुलर है, ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी और एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ए सी। इसका मतलब ये है दैट इज यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल कौन सा? ए डी बी, ए डी बी। और दूसरा एंगल कौन सा है? ई एफ सी, ई एफ सी। ये 90 डिग्री के क्या होगा? बराबर होगा। ओके, अब मुझे क्या प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में हम लिखेंगे यहाँ पे टू प्रूव में मुझे ये करना है कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो सिमिलर है ट्राइंगल ई सी एफ के। ई सी एफ, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल का मुझे क्या करना है? सिमिलर दिखाना है। तो मैं यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। प्रूफ में लिखूंगी। प्रूफ में सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है उसको सेंटेंस को मैं वापस लिखती हूँ। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज, ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहाँ पे हमें ये दिया है वेर जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, मीन्स कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी। और ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। तो ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और ये हम जानते हैं ये कैसे होता है? कभी जब भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है या तो मतलब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके जो सामने वाले एंगल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो मैं मान लेती हूँ इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे जो ट्राइंगल प्रूफ करना है, जो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, वही दोनों ट्राइंगल ले रही हूँ। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, ये दोनों ट्राइंगल को मुझे क्या करना है? प्रूफ करना है। मैं यहाँ पे डार्क करूंगी ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, और फिर इसके बाद ये वाला जो ट्राइंगल है, इन दोनों को मुझे क्या करना है? सिमिलर दिखाना है। तो मुझे अगर मुझे सिमिलर दिखाना है तो हम तीन चीज़ जानते हैं, तीन क्राइटेरिया जानते हैं किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने का। तो पहला होता है कि अगर आपके पास साइड 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 हो जाए, मीन्स कि तीनों साइड्स के जो रेशियो है वो इक्वल दिखा दे तो हम दोनों ट्राइंगल को क्या बोल देंगे? सिमिलर बोल देंगे। दूसरा होता है कि साइड एंगल साइड हो जाए, या तो तीसरा होता है कि एंगल, अगर आपके पास दो एंगल मिल जाए या तीनों एंगल मिल जाए
तो वो हम इस क्राइटेरिया से हम क्या बोल सकते हैं, वो दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। तो हमें यहाँ पे दो एंगल मिल रहे हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ये जो एंगल मिल रहा है एंगल, ये किस ट्राइंगल के अंदर है, ए बी डी के अंदर है। और अगर जो ये एंगल सी मिल रहा है ये किस ट्राइंगल के अंदर है, ये ई एफ सी के अंदर है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल में हमें एक एंगल ए सी और बी मिला। और दूसरा अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर ए बी डी में देखूं तो ये कितना है 90 डिग्री, और मैं अगर ई एफ सी में देखूं तो ये कितना है 90 डिग्री। तो मुझे यहाँ से दो एंगल मिल जा रहे हैं। तो मैं इन दोनों एंगल से क्या कर, इसी दोनों एंगल से मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या करूंगी, सिमिलर दिखा दूंगी। तो बस आपको यहाँ पे लिखना है एंगल ए बी डी, ए बी डी ये किसके बराबर है, ये वाले एंगल के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ई सी एफ, ई सी एफ ये एंगल के बराबर है। तो यहाँ पे ये कैसे आया, हमने यहाँ पे इक्वेशन से लगाई, क्योंकि यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद दूसरा जो एंगल है 90 डिग्री का, 90 डिग्री पे हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए डी बी। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल, कौन से एंगल, कौन से इस पे 90 डिग्री है, एफ पे, कौन से पॉइंट पे है, एफ पे है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई एफ सी, ई एफ सी। तो यहाँ से हो जाएगा ये कितना था 90 डिग्री, जो कि हमें ऑलरेडी हमने यहाँ पे गिवन में लिखा हुआ है। तो इन दोनों ट्राइंगल को अब हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब देखो ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, ई सी एफ। ये हो जाएगा अपना प्रूफ। और ये किस क्राइटेरिया से हुआ ये भी हमें लिखना है, बाय एंगल एंगल, क्योंकि हमने सिर्फ दो ही एंगल लिखा है। तो तीसरा एंगल क्या हो जाता है, अपने आप ये सिमिलर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया।